Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to the platform of Noor School and College Mansehra for online class of Physics grade 12. Dear students, today we are going to discuss an important topic, the consequences of special theory of relativity. Dear students, if you realize in the previous lecture we discussed the three important changes in the fundamental physical quantities of physics, mass, length and time. लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने जो कंडीशन कंसिडर की थी कि जब किसी बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से कंपेरेबल हो तो उस वक्त जो फिज़िक्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं यानी मैस, लेंथ और टाइम, तो वो एब्सोल्यूट और कांस्टेंट नहीं रहती बल्कि वो चेंज हो जाती हैं। यानी द स्टडी ऑफ फिज़िक्स इज़ कंडीशनल, फिज़िक्स की स्टडी कंडीशनल है। तो फिर आइंस्टाइन ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसने ये प्रूव किया कि मैस भी चेंज हो जाता है, लेंथ भी चेंज हो जाती है और टाइम भी चेंज हो जाता है उस वक्त जब हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा हो, यानी लाइट की स्पीड के साथ उसको हम कंपेयर कर सकें। फिर हमने तीन इम्पॉर्टेंट इसके जो है वो रिज़ल्ट्स पढ़े थे या कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े थे कि मैस इंक्रीमेंट, मैस ज़्यादा होता है, लेंथ कंट्रैक्ट यानी कम हो जाता है और टाइम डायलेट यानी टाइम स्लो पड़ जाता है। तो अभी हम इसको यहाँ पे एक नज़र देख लेते हैं और इसको हम आगे मज़ीद प्रूव करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द कंसिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी, कंसिक्वेंस का मतलब होता है कि स्पेशल थ्योरी के नताइज, कि जब स्पेशल थ्योरी आइंस्टाइन ने पेश की और उसके ऊपर कंडीशंस अप्लाई की तो उसके पास क्या रिजल्ट्स आए। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंसिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो है वो तीनों जो है वो फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैस इंक्रीमेंट यानी मैस का ज़्यादा हो जाना, और ये हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा था, m इज़ इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। इसी तरीके से लेंथ कंट्रैक्शन, लेंथ कम हो जाती है और इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था L इज़ इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। सिमिलरली टाइम डायलेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि टाइम डायलेशन का फॉर्मूला है वो T इक्वल्स टी नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। ठीक है, तो अभी हम ये जो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखें, ये जो लेफ़्ट साइड पर जो मैस था इसको हमने रिलेटिविस्टिक मैस कहा था, यानी मैस एट वेरी हाई स्पीड। एम नॉट वो मैस है जिसको हम रेस्ट पर मैयर करते हैं। वन का आपको पता है, जबकि वेलोसिटी v जो है दिस इज़ आवर स्पीड या उस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो मूव कर रही है। वेलोसिटी इज़ द स्पीड ऑफ एनीथिंग विच इज़ मूविंग। c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और लाइट की वेलोसिटी कंपेरेबल यहाँ से होगी। इसी तरीके से दिस l इज़ द रिलेटिविस्टिक लेंथ, यानी लेंथ मेजर्ड एट वेरी हाई स्पीड। एल नॉट इज़ द लेंथ मेजर्ड एट रेस्ट। सिमिलरली ये जो t है दिस इज़ कॉल्ड रिलेटिविस्टिक टाइम। ये वो टाइम है जो हम हाई स्पीड पर किसी चीज़ के लिए, जो किसी इवेंट में जो टाइम होता है वो मेजर करते हैं, जबकि ये वो टी नॉट वो टाइम है जो हम रेस्ट पर रहते हुए किसी चीज़ का टाइम मेजर करते हैं। ओके, ये तीन जो हैं वो रिलेटिविस्टिक बेसिक फार्मूलाज हैं, एक मैस का है, एक लेंथ का है और एक टाइम का है। अभी हम इन तीनों के ऊपर दो दो कंडीशंस अप्लाई करते हैं और फिर हम देखेंगे कि इनका क्या रिजल्ट सामने आता है। Okay, dear students, starting with the time, I would like to tell you that there are two conditions that we can impose on these equations. पहले मैथ्स के लिए देखें यहाँ पे एक कंडीशन हम ये लगाएं कि इफ़ v इज़ मच मच लेस देन c, कि हमारी जो वेलोसिटी है या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब वो मूव करे और उसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम बहुत कम बहुत कम हो, यानी v यानी आवर वेलोसिटी या द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी
इज़ मच लेस देन सी। और ये डेली लाइफ की कंडीशन है। देखें, डेली लाइफ में कोई गाड़ी हो, कोई रेल हो, कोई मोटरसाइकिल हो, कोई हवाई जहाज़ हो, या इवन के बुलेट हो, तो उसकी भी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से कंपेरेबल नहीं होती, वो बहुत कम होती है। क्लियर? तो ये डेली लाइफ के लिए ये तीनों कंडीशंस, मैस, लेंथ और टाइम पर यही तीनों कंडीशंस पहले हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर एक दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अगर हम वेलोसिटी को स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल लें, यहाँ पर तो मच लेस देन सी है, जबकि यहाँ पर इक्वल टू सी है। देखें, v इज इक्वल टू सी, v इज इक्वल टू सी, और ये v इज इक्वल टू सी। तो देखें, when v is much less than c, then v स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, फार्मूले में ये वाला जो फैक्टर है v स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, ये ज़ीरो को अप्रोच करता है, क्योंकि जो न्यूमरेटर में v है उसकी वैल्यू बहुत कम है, जबकि डिनोमिनेटर में जो c की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 8 और फार्मूले में उसका स्क्वायर है, तो ये इसको बना देगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 16। तो न्यूमरेटर की वैल्यू कम है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो जब स्मॉल क्वांटिटी वेरी लार्ज क्वांटिटी से डिवाइड होती है तो उसका आंसर 0.000000000 में आता है। तो वो इतना कम आंसर होता है कि हम इसको अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो पुट कर देते हैं। क्लियर? ओके, व्हेन v इज मच लेस देन c, देन दिस टर्म v स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर अप्रोचेज टू ज़ीरो। अब v स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर की जगह पे अगर हम ज़ीरो को पुट करें तो 1 माइनस ज़ीरो हो जाएगा। ये देखें, सो m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस ज़ीरो। ज़ीरो मैंने इसलिए पुट किया है क्योंकि हमारी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होती है और ये रेशो जो है ये ज़ीरो के इक्वल होती है। तो हमारे पास 1 से ज़ीरो को माइनस करें तो 1 आता है, उसका जो स्क्वायर रूट है वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो वी गेट m इज इक्वल टू m नॉट ओवर 1, या m इज इक्वल टू m नॉट। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जब हमारी स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत कम होती है तो हमारा रिलेटिविस्टिक मैस और रेस्ट वाला मैस, ये इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं आता। इसीलिए हम डेली लाइफ में चीज़ों के अंदर जो मैस में वेरिएशन आती है, मैस में जो तब्दीली आती है वो बहुत स्मॉल होती है। तो ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि रिलेटिविस्टिक मैस और रेस्ट मैस जो है ये इक्वल हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं आता अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। सिमिलरली लेंथ पे भी अगर आप देखें, इफ़ आवर वेलोसिटी इज़ मच लेस देन सी, देन दिस टर्म गोज़ टू ज़ीरो। तो L इज़ इक्वल टू L नॉट इंटू 1 माइनस ज़ीरो, और 1 माइनस ज़ीरो 1 है, 1 का स्क्वायर रूट वो 1 ही आता है। तो लेंथ में भी डेली लाइफ में कम स्पीड के ऊपर कोई नुमाया फ़र्क सामने नहीं आता, इसलिए हम लेंथ के अंदर जो कमी होती है उसको डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व नहीं करते। सिमिलरली नाउ लुक एट द टाइम डायलेशन। कि टाइम डायलेशन में भी यही कंडीशन अगर आप यूज़ करें, v इज़ मच लेस देन c, तो ये स्क्वायर की रेशो जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगी। तो t इज़ इक्वल टू टी नॉट ओवर 1 माइनस ज़ीरो, स्क्वायर रूट 1 माइनस ज़ीरो 1 होता है और उसका स्क्वायर रूट 1 ही आएगा। तो इस केस में भी मैस की तरह t इज़ इक्वल टू टी नॉट है, यानी जो रिलेटिविस्टिक टाइम है और जो रेस्ट वाला टाइम है उनमें कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि डेली लाइफ में हमारी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होती है। तो दैट इज़ वाई डेली लाइफ में हम ये कह सकते हैं कि डेली लाइफ में हम मैस, लेंथ और टाइम में बुनियादी तौर पर कोई भी फ़र्क महसूस नहीं करते कि हमारे पास रिलेटिविस्टिक टाइम और रेस्ट टाइम ये इक्वल आता है, रिलेटिविस्टिक लेंथ और रेस्ट वाली लेंथ ये इक्वल आती है। इसी तरीके से रिलेटिविस्टिक मैस और नॉर्मल मैस, रेस्ट वाला मैस इक्वल आता है। ओके, नाउ इम्पोजिंग द अदर कंडीशन, एक दूसरी कंडीशन को इम्पोज करके देखते हैं। अब ये कंडीशन इम्पोज करके देखें। नाउ अगर इस इक्वेशन में हम v को c के इक्वल पुट करें, इसका मतलब है कि जब हमारी वेलोसिटी एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो, यानी हम स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करें, हमारी वेलोसिटी भी रोशनी की रफ्तार के बराबर हो, देन फिर क्या होता है? फार्मूले में देखें, ये जो रेशो है v स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, तो जब v c के बराबर हो जाएगा तो ये c स्क्वेयर बन जाएगा और नीचे भी c स्क्वेयर है, तो सेम रेशो कैंसल आउट होकर 1 देगी। अब क्या होगा? सो m इज़ इक्वल टू m नॉट 1 माइनस, ये जो 1 लिखा हुआ है ये वो रेशो है जो यहाँ से आई है। देखें, v और c जब आपस में इक्वल हैं तो सेम क्वांटिटीज़ डिवाइड होती हैं तो आंसर 1 आता है। अब 1 माइनस 1 किसके इक्वल है? 0। तो m नॉट डिवाइडेड बाई ज़ीरो।
अब ये देखें m इज इक्वल टू ये हुआ m नॉट और 1 माइनस 0 0 और उसका स्क्वायर रूट भी 0। तो m ये जो रिलेटिविस्टिक मैथ है इट बिकम्स इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी। इसका ये मतलब हुआ कि जब कोई भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है तो उसका रिलेटिविस्टिक मैथ कितना मैयर होता है, इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए यही बेसिक कंडीशन है कि आइंस्टाइन ने इसी कंडीशन को यूज़ करके ये कहा था कि कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से कभी मूव कर ही नहीं सकती। उसकी वजह क्या है कि जिस लम्हे कोई चीज़ अपनी वेलोसिटी को लाइट की वेलोसिटी से बराबर कर दे तो फ़ौरन ही उसका मैस क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। और किसी चीज़ का मैस जब इन्फिनिट हो तो उसको मूव करना इम्पॉसिबल होता है। तो इन्फिनिटी वाले मैस को मूव करना इम्पॉसिबल होता है, इसलिए कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच नहीं कर सकती, क्योंकि उसका मैस इंक्रीज होकर इनफाइनाइट बन जाएगा, यानी उतना ही वो चीज़ हैवी हो जाएगी और हैवी चीज़ को मूव करना मुश्किल होता है। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कंडीशन लेंथ के ऊपर भी अप्लाई करें तो v इज इक्वल टू सी को अगर आप इस फार्मूले में पुट करें तो क्या होगा, ये वाली जो रेशो है ये तो 1 हो जाएगी, तो L नॉट इंटू 1 माइनस 1 फार्मूले, और ये फार्मूले में ये जो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है तो लेंथ 0 हो जाएगी। तो ये अजीब बात है कि मैस इनफाइनाइट हो जाएगा और लेंथ जो है वो कंट्रैक्ट होकर सुकड़ के कम होते 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 0 हो जाएगी। लेंथ इज इक्वल टू 0 का एक और भी मतलब है कि जब कोई भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे तो जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है उस डायरेक्शन में उसके डायमेंशंस गायब हो जाते हैं, यानी उसकी लेंथ 0 हो जाती है। तो लेंथ 0 होने का मतलब ये है कि उस चीज़ की लंबाई या लेंथ जो है वो बिल्कुल सुकड़ के एक 0 पॉइंट पे चली जाएगी, मतलब उसकी लेंथ बिल्कुल नहीं होगी, वो गायब हो जाएगा। क्लियर? ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक कंडीशन अगर आप टाइम पर भी अप्लाई करें, व्हेन v इज इक्वल टू सी, देन ये वाली रेशो जो है ये 1 के इक्वल हो जाएगी। और अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करें तो t इक्वल्स टी नॉट ओवर 1 माइनस 1 होल स्क्वायर रूट, तो 1 माइनस 1 0 है, उसका स्क्वायर रूट भी 0 आएगा। तो मैथ्स की तरह ये भी टी नॉट को 0 पे डिवाइड करें तो ये वाला रिलेटिविस्टिक टाइम भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अच्छा, इसका क्या मतलब है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखें, मैं आपको ये टाइम इन्फिनिटी होने का ये मतलब है कि टाइम के हवाले से याद रखें। देखें, हम टाइम कैसे मेजर करते हैं। अगर मैं आपको वॉच या घड़ी की एग्जांपल दूं तो घड़ी के अंदर हम लोग जो है वो घड़ी के जो क्लिक्स होते हैं या टिक्स जो होते हैं हम उनको मेजर करके टाइम सेकंड्स में निकालते हैं। जिस तरह अगर आप अपनी रेस्ट वॉच या हाथ वाली घड़ी को अपने कान के नज़दीक रखें तो उसकी सुई जब चलती है तो सुई से एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है जिसको टिक 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 इस तरह आप सुन सकते हैं। तो दो टिक्स के बीच में जो दौरानिया होता है, जो मोमेंट होता है, जो लम्हा गुजर जाता है, उसे हम 1 सेकंड का टाइम कहते हैं। क्लियर? अब ज़रा इसके बारे में सोचें। अगर हम नॉर्मल स्पीड से मूव करें तो हमारी घड़ी नॉर्मल रफ्तार ही पर टिक 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 करेगी, लेकिन जैसे जैसे हमारी स्पीड ज़्यादा होगी, अब फ़र्ज़ करें हम स्पीड ऑफ लाइट को नहीं पहुँचे, आधी स्पीड ऑफ लाइट को पहुँच गए हैं, 80% स्पीड ऑफ लाइट को पहुँच गए हैं, 90%, 95%, 96, 97, 98, 99, एग्जैक्टली सी पर अभी तक फ़र्ज़ करें हम नहीं पहुँचे, लेकिन हम उसको पहुँचने वाले हैं। तो जैसे जैसे हम तेज़ जाएंगे तो वही हमारी घड़ी जो है उसकी टिक या क्लिक करने की आवाज़ अब इस तरह होगी। वो स्टार्ट करेगी टिक, उसके काफ़ी टाइम के बाद फिर करेगी टिक, फिर करेगी टिक। तो ये जो दो टिक्स के दरमियान जो ड्यूरेशन है ये लॉन्ग होता जाएगा। जिस वक्त वो चीज़ एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट को पहुंचेगी तो आखिरी मर्तबा जो टाइम जो घड़ी करेगी क्लिक या वो करेगी टिक, तो अगले टिक होने में कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट। यानी वो घड़ी आखिरी टिक करने के बाद जो अगला टिक होगा वो कभी नहीं करेगी, उसको इनफाइनाइट अरसा चाहिए होगा अगला टिक करने के लिए। इसका ये मतलब है। ठीक है? ओके डियर स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस स्लाइड प्लीज टेक इट सो दैट आई मे चेंज द स्लाइड। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, another important result of the special theory of relativity, और ये आइंस्टाइन का मास्टर स्ट्रोक था, उसका शाहकार था जिसको मैस एनर्जी इक्विवेलेंस कहते हैं।
हम जानते हैं कि मैस और एनर्जी ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, लेकिन 1905 से पहले मैस और एनर्जी को बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें तस्वर किया जा रहा था। आइंस्टाइन से पहले के लोग मैस और एनर्जी को डिफरेंट चीज़ें समझते थे। मैस का यूनिट किलोग्राम, एनर्जी का जाउल। तो मैस और एनर्जी दो डिफरेंट चीज़ें तस्वर होती थीं। आइंस्टाइन वो जीनियस था जिसने ये एक प्रूव किया कि मैस और एनर्जी असल में ये दोनों हैं, एक ही चीज़ हैं, सिर्फ उनकी शेप डिफरेंट है। मैस जो है वो अपने सॉलिड फॉर्म में होता है, एटॉमिक फॉर्म में होता है, मैटर या इनर्शिया की फॉर्म में होता है, जबकि एनर्जी वो प्योर वेव की फॉर्म में होती है। अलबत्ता मैस और एनर्जी आपस में कन्वर्टेबल हैं, ये आइंस्टाइन ने पेश किया। तो देखें, अच्छा, इक्विवेलेंस का मतलब कि दोनों एक ही चीज़ें हैं, सिर्फ ये कि एक सिक्के के दो रुख हैं। ठीक, तो बिफोर 1905 1905 से पहले मैस एंड एनर्जी वर कंसिडर्ड डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। मैस और एनर्जी को बिल्कुल अलग अलग चीज़ें तस्वर किया जा रहा था। आइंस्टाइन प्रूव दैट, आइंस्टाइन ने इसका सबूत ये दिया कि मैस एंड एनर्जी आर सेम थिंग्स। मैस और एनर्जी सेम चीज़ें हैं, फ़र्क सिर्फ ये कि उनकी बस वो स्टेट्स डिफरेंट हैं। बोथ आर इंटर कन्वर्टिबल, और दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल हैं। एंड दिस इज़ द वेरी फेमस आइंस्टाइंस इक्वेशन, 1 इंच लॉन्ग, 1 इंच लॉन्ग इक्वेशन है जो एनर्जी और मैस को इक्वल करती है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला E इक्वल्स mc²। ठीक है, अच्छा, ये इक्वेशन तो हम जानते हैं, लेकिन इसका प्रूफ क्या है, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग प्रूफ है। तो वैसे ये प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आप लोगों की इंटरेस्ट के लिए ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसका प्रूफ अगर कभी हो सकता है आपको काम आ जाए। तो प्रूफ देखें, अकॉर्डिंग टू द रिलेटिविस्टिक इक्वेशन ऑफ मैस, मैस की वही इक्वेशन जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, m इज इक्वल टू m नॉट ओवर 1 माइनस v² स्क्वायर रूट। इसी से आइंस्टाइन ने इसको प्रूव किया था। क्या हम इस इक्वेशन को यूं लिख सकते हैं? देखें, 1 माइनस v² के ऊपर ये जो स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है होल पावर 1/2। ये जो डिनोमिनेटर में जो चीज़ है, आप इसको ऊपर ले जाकर न्यूमिनेटर में यूं भी लिख सकते हैं, m नॉट के साथ 1 माइनस v² होल पावर -1/2 मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये पावर जब ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। अब अगर मेडिकल के स्टूडेंट्स अगर ये देख रहे हैं तो उनको शायद ये पता ना हो कि ये बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, तो काइंडली आप नेट के ऊपर इसको सर्च कर लें या किसी बुक में देख लें या किसी से पूछ लें। ये बाइनोमियल थ्योरम आप इस ब्रैकेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये 1 है, ये माइनस ये वाला x एक फैक्टर है और ये उसकी पावर n है। 1 प्लस एक्स एन या 1 माइनस एक्स एन या 1 प्लस एक्स माइनस एन या 1 माइनस एक्स प्लस एन, ये बाइनोमियल थ्योरम है। और इसका फार्मूला, इसको अगर आप एक्सपेंड करें तो 1 प्लस माइनस एन इंटू प्लस माइनस एक्स, तो 1 प्लस एक्स पावर एन का सिंपल फार्मूला बनेगा 1 प्लस एन एक्स। तो अगर ये देखें, यहाँ पे ये माइनस है, पावर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस ये दोनों फार्मूले में अप्लाई होंगे, एन के साथ भी माइनस और एक्स के साथ भी माइनस। तो जिस टर्म के साथ माइनस लगा होगा आप उस टर्म के साथ माइनस लगा दें। तो देखें, आप अगर इस फार्मूले को, ऊपर वाले फार्मूले को देखें तो m इज इक्वल टू m नॉट, और ब्रैकेट में इस चीज़ को आप ओपन करें, ये हुआ 1 माइनस, क्योंकि ये जो टर्म है इसके साथ नेगेटिव है, तो नेगेटिव। पावर को भी देखें, पावर भी नेगेटिव है, -1/2, ये पावर की नेगेटिव 1/2 आ गई है, और ये x की जो अंदर वैल्यू है वो भी नेगेटिव है। तो बाद में माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये हुआ n 1/2 और ये हुआ x। ओके, नाउ यू कैन सी दैट, आप इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू m नॉट इंटू 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हाफ v²/c²। यहाँ पर जो c² है उसको मैं अलग लिख सकता हूँ, ये हुआ m इज़ इक्वल टू m नॉट प्लस हाफ, ये m को आप, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ब्रैकेट को ओपन किया है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इससे मल्टीप्लाई करें। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो m इंटू 1 m नॉट, और ये हो जाएगा हाफ m नॉट v², और जो डिनोमिनेटर में c² है उसको मैंने अलग 1/c² लिख के मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हाफ m नॉट v, ये क्या चीज़ है? ये एक्चुअली एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। यू कैन सी दैट m इज इक्वल टू m नॉट, ये मल्टीप्लाई हुआ m नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 m नॉट प्लस हाफ m नॉट v² 1/c²। अब देखें, अगर मैं इस m नॉट को
इधर शिफ्ट कर दूं तो इस साइड पर ये पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। m माइनस एम नॉट और इज इक्वल टू, ये क्या चीज़ है, हाफ एम नॉट वी स्क्वेयर। ये काइनेटिक एनर्जी है या नहीं है, दिस इज़ काइनेटिक एनर्जी। तो आप इसको लिखें एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और उसके साथ 1/c स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो रहा है। नाउ डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, एम माइनस एम नॉट, इसको आप कहें डेल्टा एम, और वो जो हाफ एम वी स्क्वेयर था उसको मैं लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी, और उसके साथ 1/c स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप अगर इसको काइनेटिक एनर्जी बाई सी स्क्वेयर लिखें, बाद में सी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो यू गेट डेल्टा एम सी स्क्वेयर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, या इस काइनेटिक एनर्जी को सिंपली ई लिखते हैं, E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वेयर। डेल्टा का मतलब जो मैस में फ़र्क आता है, बेसिकली मैस एनर्जी में कन्वर्ट और एनर्जी मैस में कन्वर्ट होती है, ये इस इक्वेशन का मतलब है। इसमें देखें, इट मीन्स दैट, यानी इस इक्वेशन का ये मतलब है, इट मीन्स दैट काइनेटिक एनर्जी टर्न्स इनटू मैस व्हेन वी मूव वेरी वेरी फास्ट, कि जब हम बहुत स्पीड से मूव करते हैं तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी बनती है वो हमारे मैस का हिस्सा बन जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आइंस्टाइन ने जिस वक्त ये थ्योरी पेश की थी तो काफ़ी सालों तक उसको जो है वो कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं मिला था। फिर अलबत्ता 1935 में लीज मेटनर एक नाम की एक ऑस्ट्रियन एक केमिस्ट थी, तो उसने जो है वो हैन के साथ रेडियो एक्टिविटी पर काम किया, फिर उसने आइंस्टाइन का फार्मूला उसने प्रूव किया था। अलबत्ता आइंस्टाइन को अपने इस फार्मूले पर कोई नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। Okay, dear students, please, if you want to take the snapshot, take it. Okay, I would like to wish you all the best. Please make your notes, और ये आप का टेस्ट का हिस्सा होगा, और काइंडली आप जो है वो प्रेजेंटेशन पेपर के ऊपर इसको सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच।